लेकिन ये मेरी बातें यदि आपके जीवन में अवतरित हो गई तो आपके जीवन को बनने में देर नहीं लगनी। क्यों? हम अपनी कोई बात नहीं बताते, हम ग्रंथ की बात ही बताते हैं। हमारी कोई बात होती भी नहीं है, ना कोई हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, ना कोई विज्ञानी है, ना कोई चमत्कारी है। जो कुछ करना है ग्रंथ को करना है, जो कुछ करना है भगवान को करना है। तो जब करना ग्रंथ को ही है, भगवान को ही करना है, तो क्यों बाबाओं के चक्कर में भटके फिर रहे हो? क्यों नहीं जिसको करना है उसी से करवा लो। माई बात, भगवान को अपने जीवन का प्रथम लक्ष्य बनाइएगा, अंतिम लक्ष्य ना बना लीजिएगा। हमारे जीवन का जब अंतिम समय भी आता है और किसी से कुछ नहीं हो पाता है तो डॉक्टर साहब भी कह देते हैं अब भगवान का ही भरोसा है। जब भगवान का ही भरोसा अंत में करना है तो पहले उनका भरोसा कर लो। यदि पहला भरोसा उनका कर लिया गया तो जीवन में धोखा नहीं होगा। माई बाप, ये जगत की अर्थ, ये जगत की संपत्ति, ये जगत का वैभव, ये जगत की प्रतिष्ठा, ये जगत के मकान, ये जगत के व्यवहार, ये जगत की गाड़ियां, बंगले, कोठी, जो भी संसाधन आप देख रहे हो सब यहीं के यहीं रह जाने हैं, साथ हमारे जाने वाला नहीं है। साथी है मित्र गंग बिंद, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान कर, परिवार के सब लोग जाएंगे मशान तक, बेटा भी अक निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके आगे तो भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, तेरे धन तेरे काम न आएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कौड़ी रुपया साथ नहीं जाना है, इसलिए हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रभु जी नागर कहते हैं जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे को माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे को माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। कभी लदा है कभी बंधा है, कभी लदा है कभी बंधा है, कभी लदा है कभी बंधा है, कभी लदा है कभी बंधा है। दुनिया ने तुझे खूब ठगा है, दुनिया ने तुझे खूब ठगा है, इस दुनिया ने तुझे खूब ठगा है, दुनिया ने तुझे खूब ठगा है। बस 2 दिन नाचे घोड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। बस 2 दिन नाचे घोड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। लाख करोड़ी खूब कमाए, लाख करोड़ी खूब कमाए, मोह माया तुझे खूब सताए, मोह माया तुझे खूब सताए। लाख करोड़ी खूब कमाए, लाख करोड़ी खूब कमाए, मोह माया तुझे खूब सताए, माया तुझे खूब सताए। तू मत कर होड़ा होड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। तू मत कर होड़ा होड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कौड़ी रे, फिर
चले ना कौड़ी रे फिर कहे कि माथा कोड़ी रे। चौन्नी की अठन्नी बनावे में लगे हमारे, है ना, और ठन्नी को रुपया बनावे में लगे। एक लाने तो दिमाग लगा रहे पूरा, एक लाने तो जी रहे हमारे, खावे के लाने, सोवे के लाने, कमावे के लाने, एक लाने तो जी रहे हैं। विचार किया कभी कि हमको ये सुंदर मनुष्य तन क्यों मिला? किसी ने विचार किया? किसी ने नहीं विचार किया। काय भगवान ने दे दो जो सुंदरता, कौन मतलब नहीं। मैं लगाओ सो भगवान की हमने बपौती तो रखी कि दे दो सो, बिल्कुल भगवान हमारे ठेकेदार तो बने मनुष्य तन देवी है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुमको आंख क्यों मिली? बोले वह अच्छो अच्छो देखने के लाने मिली महाराज। अच्छा, हाथ काय मिले? बोले दूसरन को मुंह थोतरवे के लाने मिले महाराज। पांव काय मिले? बोले कचरवे के लाने मिले। और हमने कही जो मुंह, बोले गरियावे के लाने मिलो, खावे के लाने मिलो। जीवा बोले गाली बकवे के लाने मिली, गुटखा खावे के लाने मिली। क्या ये सत्य है? नहीं सत्य है ना। सत्य क्या है? आंख मिली है भगवान का दर्शन करने के लिए, पैर मिले हैं तीर्थ जाने के लिए, हाथ मिले हैं दान देने के लिए, ताली बजाने के लिए, जिब्बा मिली है भगवान का रस गाने के लिए, कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। यह मानव तन अनमोल मिला हरि पाने के लिए, हरि पाने के लिए। रसना मिली भगवान का गुण गाने के लिए, रसना मिली भगवान का गुण गाने के लिए। अरे सत्य को स्वीकार करो, खूब खाओ, खूब कमाओ, खूब रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। माए बाप सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ में कुछ तो भगवान का भजन करो, कुछ तो भगवान की शरण रखो, कुछ तो भगवान का पूजन करो, कुछ तो सदग्रंथों का आश्रय करो, कुछ तो माता पिता की सेवा करो। इतना जिस जीव ने कर लिया, कुछ कुछ करके ही कर लिया, उसका जीवन बन गया, उसके जन्म जन्मांतर का जीवन बन गया। उसे कोई यत्न नहीं करना, उसे कोई प्रयत्न नहीं करना। भगवान के आदेश पर सुग्रीव भैया का राज तिलक हुआ। सुग्रीव जी माया में ऐसे ग्रसित हो गए कि भगवान के कार्य को ही भी भूल गए। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। वर्षा ऋतु समाप्त हुई, चातुर्मास परमात्मा करते हैं। शरद ऋतु का आगमन हुआ है और शरद ऋतु के आगमन के बाद लक्ष्मण जी को भेजा गया कि सुग्रीव ने मेरे कार्य को भुला दिया है, उसको जाकर जगाओ, समझाओ। गए लक्ष्मण जी, इधर हनुमान जी जामवंत जी ने सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव आए, परमात्मा से क्षमा याचना की है और आज वानर दलों की एक टुकड़ी को बुलाकर संदेश दिया। कहा भैया आप लोग जाइए, आप लोग जाकर 1 माह के अंदर सियाजू का खोज खबर पता लेकर आइए। आप में से जो वानर 1 माह के अंदर सिया जी की खोज खबर लेकर नहीं आएंगे, उनको मैं प्राण दंड दे दूंगा। क्या दे दूंगा? प्राण दंड। भैया हो वानर दल की टुकड़ी बनाई गई है। गहगवा, द्वेद मयंत, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमंत इत्यादि वानर और अन्य वीर मिलकर माँ सीता की खोज खबर के लिए टुकड़ियाँ बना दी गई है। सारे वानर एक एक करके प्रभु को प्रणाम करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु हम जा रहे हैं, प्रभु हम जा रहे हैं। भगवान कहते अच्छा भैया ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जोर से प्रभु अच्छा हम चलते हैं, अच्छा प्रभु हम चलते हैं। सब आकर आगे आकर मेरे नाथ को प्रणाम करते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज का कहना, पाछे पवन
तनय सिरुनावा जानी का प्रभु निकट बुलावा जानी का। मिक्सअप ले और भैया हो चली पूरी वानर दल की टुकड़ी चली। जही विधि कपि पति कीस पठाए सीता खोजी सकल दिसि धाये। विवर प्रवेश कीन जही भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा नागद भयउ लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। मन उजारि रावण ही प्रबोधि पुर दहिनागे बहुरी पयोधि। आये कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की सेन समेति जथा रघुवीरा उतरे जाई मिला विभीषण जही विधि आई। सागर निग्रह कथा सुनाई मिला विभीषण जही आई। सागर निग्रह कथा सुनाई। आज की कथा विविध राम कथा है, झोरम झोर की कथा है। पूर्ण प्रसंग करने की कथा है। वानर दल की टुकड़ी बनाई गई, सबने एक एक करके प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने अंत में प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरु नावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा जानी काज। देखिए, जो बहुत उछलता है वो कुछ करता नहीं है, और जो कुछ करता है वो उछलता नहीं, वो मौन रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हम कर ले जाएंगे। सारे वानर प्रणाम कर रहे थे, लेकिन भगवान ने किसी से कुछ नहीं कहा। हनुमान जी महाराज जब प्रणाम करने लगे तो भगवान ने बुलाया। सुंदरकांड सुनाया जाएगा, वो प्रसंग कैंसिल सुंदरकांड सुनाकर पूरा हम करेंगे। सुंदरकांड सुना भगवान ने बुलाया, समीप बुलाया और क्या कहा? बहु प्रकार सीतहि समुझायहु कहि बल बिरह बेगी तुम आयो। हे पुत्र, हे लाल, जाइए और बहु प्रकार से सिया जी को समझाइएगा, मेरे विरह के वेग को बल के कहकर बाबू अत्यंत शीघ्र लौटाए। जल्दी आ जाना बेटा, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता रही। देखिए भगवान का कितना बड़ा विश्वास है हनुमान जी महाराज के प्रति। और माए बाप, लंका हनुमान जी महाराज नहीं गए, लंका भगवान की कृपा गई और लंका भगवान का विश्वास गया। जिस व्यक्ति के जीवन में संशय उपस्थित होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास उपस्थित होता है वो लक्ष्य को सहज रूप से ही प्राप्त कर जाता है। उसके मार्ग में आने वाली बाधा कारण भगवान करते हैं। कई लोग परेशान हैं इसी में, महाराज इतनो नाम जपो कोई कल्याण नहीं भाऊ। कितनो जपो, रोज एक दिन में 1 लाख जप लेते,
जिस भगवान के नाम की तुम संख्या निर्धारित कर रखे हो, असंख्य भगवान के असंख्य नाम की संख्या निर्धारित कर सके हो। आजकल तो वो चल गो कटर कटर नहीं उगरिया में पहन ले, वो बस गिनत रहा इतने नाम जप ले हमने। देखिए, जब जीव नाम को गिनती से जपता है तो उसके जीवन में दम उपस्थित हो जाता है। हमने 1008 नाम जपा, हमने 108 नाम जपा, हमने 1,00,000 नाम जपा। गिनती से यदि नाम को जपा तो आपके जीवन में नाम जपने का दम उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान का नाम तो असंख्य है। असंख्य के असंख्य नाम को कैसे आप गिन सकोगे? जितना भाव में आए उतना जप लो, जब मन करे सो तब जप लो। किसने रोका, किसने टोका? केवल अशौच काल में भगवान का नाम जपो मत, बाकी हर काल में भगवान का नाम जपो। मन की शुद्धि से नाम जपो। और जो जो भगवान का नाम जपता है, जो जो भगवान का नाम जाप करता है, उसी के जीवन में भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। उसी के घर में भी भगवान आते हैं। शबरी मैया का नाम सुना है आप लोगों ने? शबरी मैया के गुरुदेव कौन है? मतंग ऋषि है। मतंग ऋषि ने कहा, श्रवणे, मैं तो अपनी लीला को पूर्ण करके जा ही रहा हूं, लेकिन बेटी, मुझे मेरे जीवन में रघुनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन बेटी तुमको दर्शन देने के लिए स्वयं मेरे नाथ ही आएंगे। इतना सुनना, माँ शबरी नित्य प्रतीक्षा में लगी है भगवान के। माँ शबरी ने नहीं पूछा कि गुरुजी किस दिन राम जी आएंगे, कौन से साल में राम जी आएंगे, कौन से महीने में राम जी आएंगे, कौन सी तारीख को राम जी आएंगे, कितने बजे राम जी आएंगे। हम लोग क्या करते हैं? मान लीजिए किसी संत महंत को अपने घर पे बुला लिया कि महाराज आज हमारे यहाँ चाय पीने आइएगा। हाँ बिल्कुल आएंगे। कितने बजे आएंगे? 5 बजे आ जाएंगे। अच्छा महाराज, अच्छा महाराज। और 5:50 10 मिनट हो जाए तो फिर फोन करेगा, गुरुजी आए नहीं अभी तक? अच्छा आ रहे। फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन करेगा, गुरुजी अभी तक नहीं आए। अरे इतना फोन कर दे देगा, बताइए गुरुजी शाम की चाय के लिए हम लोग बैठे हैं, आप आए नहीं। आते तो चाय बनती तो चाय पीते, अरे पी लो चाय, गुरुजी आएंगे तो दोबारा बना देना। हम लोग प्रतीक्षा भी नहीं कर पाते। माई बाप, घर का श्रेष्ठ जब जीवन में घर पर आता है तो घर की सफाई करते हैं, सजाते हैं, महकाते हैं, लेकिन जब भगवान को बुलाना होता है तो कोई सफाई नहीं करते। अंदर निहारिए, क्या अंदर सब बढ़िया चल रहा है? हृदय के मुख में तो बहुत बढ़िया बढ़िया है और अंदर सब करिया करिया है? मुँह को तो चमका लो फेयर लवली और पाउडर लगा के, अच्छे कपड़ा पहन के, और अंदर देखो तुम कितनों पाप चल रहो। भगवान के मंदिर में भी जा रहे हैं, शंकर जी का जल भी चढ़ा रहे और कह रहे पॉल्यूशन की ठटरी भर जाए, है? ऐसे जल को काला। अंदर भी तो निहार। दोष गैरों के तुम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारा नहीं। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संहारा, चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गुरुदेव ने जब से कहा है मैया शबरी का क्या कहना, सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता, आएंगे
राम जी। सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती। कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। शबरे संवार रास्ता आएंगे राम जी। चलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। डलिया में मेरे बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। आए श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही तो, अश्कों से धो रही तो, उठाए हैं राम जी। अश्कों से धो रही तो, उठाए हैं राम जी। शबरी संवार रास्ता आएंगे राम जी। देखा प्रभु को खाते तो भोरी हो गई। देखा प्रभु को आते तो भोरी हो गई। भक्ति के नव साधन, भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी। भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आएंगे राम जी। आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। माँ शबरी सवार रास्ता
आएंगे राम जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। ना गाएंगे भाई, अब ना गा भी, अब तुमने खूब नाचो, अब आज अब ना गा भी। 3 बजे मुखा कथा भी पूरी करने भैया। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं मेरे राघव, कोई बुला के देख ले। बुलाने वाले आए हैं तो राघव आते ही है, आना ही पड़ता। तो भैया भगवान ने समझाया, कहा बाबू बहु प्रकार सिया जी को समझाइएगा, विरह के बेग को बल को कहकर अति शीघ्र लौट आइएगा। ऐसा कहकर विदा किया परमात्मा ने। गए इधर से सारे वानर चले हैं। चलते 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 एक गुफा का दर्शन हुआ है। भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। स्वयं प्रभा माँ का दर्शन हो गया। स्वयं प्रभा माँ ने अपने तपबल से वानरों को, सेना को समुद्र के तट पर भेज दिया है। समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद वानर देखे अथाह सिंधु को, अकुला गए, घबरा गए, समझ में नहीं आता क्या करें। संपाति की दृष्टि पड़ी है। संपाति की दृष्टि पड़ने के बाद अपने निज भाव को रखा है, ब्रह्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। अंगद जी ने सुना संपाति के भाव को, जटायु जी की कथा को सुनाया। जटायु का नाम सुनते ही संपाति द्रवित हो गए और वानरों के सहयोग से अपने भाई को तिलांजलि दिया। डूबे हुए इस समाज में संपाति ने, बुझे हुए समाज में संपाति ने उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया। कहा देखो मैं गिद्ध हूं, गिद्ध की दृष्टि अपार है। गिद्ध कहते हैं गिद्ध दीवार के आर पार भी देख सकता है, ऐसी उसको कौशलता प्राप्त है। मैं देख रहा हूं 100 जन दूर समुद्र पार त्रिकुट पर्वत पर एक नगरी है जिसका नाम है लंका। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सियाजू बैठी हैं। आप में से जो भी वानर जाएगा 100 जन का सागर को पार करके वो राम जी के काज को कर लेगा। और घबराना नहीं, मुझे देखकर धीरता को धारण करो। तुम्हारे दर्शन करने से मेरे ये नवीन पंख आ गए, जो चंद्रमा, जो सूर्य नारायण के तेज से जल गए थे। चंद्रमा मुनि की दृष्टि पड़ने पर उनके द्वारा ये बताए गए यत्न से मेरे ये नवीन पंख आए। लेकिन क्या बताऊं, मैं बूढ़ा गया हूं। अब हम बूढ़े हो गए। अच्छा आप लोग बताइए, सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है? 3 अवस्था है, बाल्यकाल, युवा काल, वृद्ध काल। तीनों अवस्थाओं में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? कछु बोलिए। बाल्यकाल। अच्छा आप बोलिए। आप जैकेट पहने जो काली कलर की। वृद्ध अवस्था सबसे अच्छी है ना? अरे क्यों घबरा रहे, बोलिए। बोलिए। अरे हम पूछे बिना मान भी ना। हमारे जजमान आए जी हो रहे, आप और बताओ। बाल अवस्था होता ना, जवानी होती। वाह, ये तसव्वर, ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ऐ जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ये जो ढल जानी है वो कैसे अच्छी है? मौत आवाज, कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु मर गया, अकाल मृत्यु मर गया। अरे अकाल मृत्यु कैसे मर गया? जब मौत जहां बुला लेती है वहां व्यक्ति चला जाता है, उसकी जब आ जाती है, आ ही जाती है। जिसकी जिस क्षण जहां पर आ जानी है उसको वहां पर मिल जानी है। आपने देखा होगा लिखा होता है यहाँ पानी पीना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ फोटो खिंचाना मना है, यहाँ लेटना मना है, यहाँ खाना खाना मना है, यहाँ खेलना मना है। कहीं लिखा पाए हो यहाँ मरना मना है? क्योंकि कहीं भी आ जाना है उसको, कभी भी आ जाना है उसको। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तुझे लेकर जाएगी। काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काया तेरी यह राज सी है राख हो जानी, कुलदीप तेरी आत्मा विदेह जाएगी, भक्तों तुम्हारी आत्मा विदेह जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तुझे लेकर जाएगी। जब वो आएगी ना तो माई बाप घंटी बजाएगी लेकिन हम आप फोन तक ना उठा पाएंगे, ऐसी खतरनाक है वो। एक बार एक तोता, गरुड़ जी का मित्र था तोता, गरुड़ जी से उसका बड़ा प्रेम था तोते का। तो जब गरुड़ जी का मित्र है तोता, तो गरुड़ जी हर भगवान के पार्षद हैं, वाहन हैं, इसलिए अभिमान था कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तोते को अभिमान था। एक बार यमराज जी घूमने निकले, टहलने निकले, तोते की ओर देखा यमराज ने, और यमराज ने तोते की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा दिया तोते ने की ओर देखकर यमराज ने। तोता घबरा गया कि यमराज हम ये तो कहूं मुस्कुराते ही नहीं है, यमराज कभी मुस्कुराते नहीं है। तिवारी जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक। तो यमराज जी मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए तोता को देखकर। जहां यमराज ने तोता को देखकर मुस्कुराया तो तोता को डाउट हो गया कि यमराज हमें देखकर काहे मुस्कुरा रहे, क्या हो गया ऐसा। गरुड़ जी मिलने आए मित्र से, और मित्र कहो कैसे हो। तोता ने कहा मित्र क्या बताऊं, सब तो ठीक है, लेकिन आज यमराज आए थे और मुझे देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आप तो भगवान के वाहन हैं, भगवान से कहिएगा यमराज को समझा दें, हमारी ओर देखे ना, जब गलती ना करें दोबारा कि हमारी ओर देख के मुस्कुराएं। गरुड़ जी ने कहा यार तुम हमारे मित्र हो, तुमको टेंशन इतना लाते रहे हो, जब हमारे मित्र हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तोता बोला नहीं नहीं कोई तो बात है, ऐसे तुम हंसत नहीं है यमराज। तोते से गरुड़ जी ने कहा अगर तुमको डर ही इतना लग रहा है तो चलो मैं तुमको किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूं। गरुड़ जी ने लिया तोते को और 7 समुंदर दूर जाकर एक गुफा में छोड़ दिया। कहा देखो मित्र यहां तुम सुरक्षित हो, यहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मैं यहां रहना आराम से, मैं यमराज को समझा कर आता हूं। ऐसा कहकर गरुड़ जी गए। गरुड़ जी गए, यमराज के पास पहुंचे, स्वागत सत्कार किया यमराज ने, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी ने कहा देखो यमराज सब तो ठीक है, आज जो गलती की वो दोबारा गलती करना नहीं,
यमराज ने कहा अरे आ जाएगा। मैं यही सोचकर हंस रहा था कि ये 7 समुद्र दूर जाएगा कैसे, लेकिन गरुड़ जी आपका ने तो पूरी लीला ही बदला दी। कहा देखिए अभी तक तो मेरे पार्षद पहुंच ही गए होंगे और उसको लाने वाले होंगे, इतने में तोता चले आए। देखिए देखिए वो आ गई उसकी आत्मा, तोता की आत्मा गरुड़ जी के सामने आ गई। माई बाप जिसकी जहां आ जानी है उसको वहां पहुंच जाना है। आपने कहा बाल्यावस्था बहुत अच्छी है, तो बाल्यावस्था ढल जाती है, युवावस्था आ जाती है, युवावस्था भी ढल जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। लेकिन एक बार जब वृद्धावस्था आती है तो फिर संगे लेके जात बा फिर रुकत नहीं है। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी लेक पर चलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई। माई बाप जीवन में सत्कर्म करने की बारी आए, भगवान का भजन करने की बारी आए, सत्संग करने की बारी आए, तीर्थ दर्शन करने की बारी आए, तो युवा काल को ही चुन लेना, युवा काल में ही सब कुछ कर लेना है। वृद्धावस्था के भरोसे मत बैठ जाना। कई लोग कहते हैं, किसी से युवान से कहो चलो कथा सुनने चलो, अरे अभी कोई उम्र है कथा सुनने की, अभी चलो अभी हम 30 के भाई, अभी हमको सिनेमा देखने जाना है, बहुत बढ़िया फिल्म लगी है, अभी हमको जाना है शिमला कुल्लू मनाली घूमने। भैया बद्रीनाथ चले चलो। नहीं बद्रीनाथ बुढ़ापे में जाएंगे। बुढ़ापे में पैर ने लकवा मार दिया तब क्या करूंगा? अभी तो सुनाई पड़ा, बुढ़ापे में नहीं सुनाई पड़ा, तब क्या करोगे? आशाओं का हुआ खात्मा, दिल में तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा। भैया हो बुढ़ापे के भरोसे नहीं, जवानी के भरोसे रहो। इसलिए तो हमारे महाराज श्री कहते हैं, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। सुनाई नहीं पड़ रहा कान से। पूछा लोगों ने, काहो खा लिया? हाँ नहा लिया, बहुत ठंडे पानी से नहाए थे। अरे पूछा तो गया था खा लिया, आप कह रहे नहा लिया। अब सुनाई नहीं पड़ रहा, अब क्या करें? कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। कान हुए बेकार कथा सुनने को लाचार। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। मोतिया बिंद आ गया आंखों में। अब भगवान का दर्शन करना चाहा, लेकिन ठाकुर जी तो दिखाई नहीं पड़ रहे।
हाय हाय हाय। अरे जब जवान थे तब तो जगत के वैभव को निहारा, जगत की सुंदर सुंदर वस्तुओं को निहारा, तब भगवान के दर्शन की सुध नहीं मिली। अब जब आंखों में मोतियाबिंद हो गया तब दर्शन करना चाहते हो। अरे युवा है, दर्शन कर लो। साधक यही तो कहता, आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। इस हाथों से खूब मारा है लोगों को। अरे छोटे छोटे लोगों को खूब कुचला है तुमने, दान तो दिया नहीं। अब जब इसमें फालिश मार गया, लकवा मार गया, तब तुम्हें याद आ रहा ताली तो बजाई नहीं। अब करे तो करे क्या। साधक यही कहता है, समझो और जानो करना क्या है। साधक कहता, हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। ताली बजा लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तेरे याद आने लगा। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। माई बाप कथा कीर्तन हुआ करे तो बच्चों को लेकर आया करिए, अवश्य लेकर आया करिए। और जो माता पिता आएंगे तो उन माता पिता को कथा कीर्तन में लाएंगे, सत्संग में लाएंगे, तीर्थ दर्शन में लाएंगे, देव दर्शन में लाएंगे। और जो माता पिता अपने लड़का का मॉडर्न बना रहे, किट्टी पार्टी पे ले जा रहे, पिकनिक में ले जा रहे, सिनेमा दिखावे ले जा रहे, उन्हीं के लड़का बच्चा एक दिन बड़े होकर माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे तो वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे। खुले हैं वृद्धाश्रम बहुत सारे, ओल्ड हाउस खुले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खुले हमारे भारत वाले, वो खुले। ये ओल्ड हाउस हम आने वाली पीढ़ियों को एक संदेशा दे रहे हैं, तुम्हें चिंता काहे करने। आप लोग अपने माँ बाप की सेवा मत करना, हम तो ठेकेदार हैं, हम तो जिम्मेदार हैं, हमें पैसा दो हम ठीक कर ले। अरे अपने माँ बाप की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, दूसरों के भरोसे छोड़ दे रहे।
जो माँ बाप आपको संपूर्ण जीवन का सुख देकर चले गए, अपना सर्वस्व देकर चले गए, आप उनके निमित्तार्थ इतना सा भी नहीं कर पाते। एक बार एक सज्जन मुझसे मिलाने के लिए, मैंने नाम आम पूछा, नाम आम बताया। मैंने कहा बाबू, बालक को तो आप कथा में लाते नहीं हैं, आप जजमान हैं, अपने बच्चे को कथा में क्यों नहीं लाते? कहा महाराज जी, अगर हम इसको कथा में ले आएंगे अभी से, तो अभी से ये सधवा जाएगा, अभी से ये साधु बन जाएगा। अभी इसकी ये उम्र थोड़ी है साधु बनने की, कथा कीर्तन सुनने की, सत्संग सुनने की। अभी तो उसके पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, घूमने की उम्र है, शौक की उम्र है। फिर कब कर पाएगा? फिर प्रेशर, माइंड में प्रेशर पड़ जाएगा, काम काज का बोझ पड़ जाएगा। अभी जी ले तो जी ले अपनी जिंदगी। मैं कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा रही। मैंने बहुत अच्छा विचार है आपका, अच्छा, अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल बाबू, जैसा बाप कहे वैसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं। भाई बाप, एक सज्जन भैया वो धीरे धीरे बतियाओ, हम ना सुना। एक सज्जन, उनका एक नियम था। क्या नियम था? वो हर वर्ष कथा सुनते थे, प्रत्येक वर्ष, ये उनका नियम था। और उनका एक और दूसरा नियम था कि ग्रहण काल में वो तीर्थ पर गंगा स्नान करने जाते थे। तो स्कंद पुराण ऐसा कहती है कि कलिकाल में यदि किसी एक सत्कर्म को निरंतर 12 वर्ष तक कोई जीव कर ले, तो उसका एक तप पूर्ण हो जाता है, एक तप युग वो पूरा कर जाता है। उन सज्जन की वो कथा का समय 12वां वर्ष था, एक तप युग पूर्ण होने वाला था। लेकिन संयोग के बस, भावी के बस, जो समय उनकी कथा का था उसी समय पर ग्रहण काल भी आ गया। कथा प्रारंभ हुई, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन ग्रहण था। 3 दिन के बाद चिंता सताने लगी सेठ जी को, बहुत चिंता सताने लगी। इतनी चिंता सताई कि क्या कहने। कथावाचक महोदय से पूछा, गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या है, मेरा ऐसा नियम है और ये 12वां वर्ष है कथा का, मैं कथा को बीच में छोड़कर जा नहीं सकता हूं, वो अपना नियम भी तोड़ नहीं सकता हूं, मैं करूं तो करूं क्या? कथा महावाचक जी विद्वान थे, उपाय निकाला। बोले, सेठ जी, कथा के अनुष्ठान को बंद नहीं किया जा सकता है, ग्रहण काल में तीर्थ जाने के अनुष्ठान को छोड़ा नहीं जा सकता है, तीर्थ यहां पर आ नहीं सकता है, गंगा जी यहां पर आ नहीं सकती है, आपको ही जाना होगा। लेकिन कथा में यजमान, सेठ जी, ग्रंथ का वैशिष्ट है, सदग्रंथ ऐसा कहते हैं कि पिता की आत्मा पुत्र है, इसलिए आप तो अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको तीर्थ दर्शन में जाना है, ग्रहण काल में स्नान करना है गंगा जी का। लेकिन आपके प्रतिनिधि के रूप में आपका पुत्र ही बैठ सकता है, आपकी आत्मा है, आप हो तो आपका लड़का है। सेठ जी ने कहा, वाह गुरुदेव, क्या उपाय आपने बता दिया, मेरे दोनों काम बन गए। गुरुदेव को प्रणाम किया, सामान बांधा, अर्धांगिनी से कहकर गाड़ी पर सामान लोड किया, और गाड़ी पर सामान लोड किया, और गाड़ी पर सामान लोड करने के बाद चल दिया। अभी 5 किलोमीटर ही चला था, सोचता रहा। 5 किलोमीटर गया, गाड़ी रुकवाई, ड्राइवर से कहा गाड़ी वापस मोड़ लो। बात हो गई, सेठ जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा गुरुदेव आपने यह तो कह दिया कि मेरा पुत्र जो है मेरी जगह जजमान बन जाएगा, लेकिन गुरुदेव मुझे एक चिंता सताने लगी है। कथावाचक जी ने कहा, बताइए क्या चिंता सता रही है? कहा, गुरुदेव कहीं कथा सुनकर मेरे लड़के को वैराग्य ना जाग जाए, उसका मोह ना समाप्त हो जाए। यदि उसको वैराग्य जाग गया, उसको मोह समाप्त उसका हो गया, तो ये व्यापार तो धरा का धरा रह जाएगा, ये जगत का व्यवहार तो हमारा धरा का धरा रह जाएगा, ये कोठी बंगले धरे के धरे रह जाएंगे। मैं ऐसे जजमान अपने लड़के को नहीं बना सकता। कथावाचक जी ने अपना माथा को पीटा, भगवान की ओर निहारा,
और सोचकर बोले, सेठ जी 11 साल हो गए आपको कथा सुनते सुनते। 11 साल की कथा सुनने के बाद भी आपका मोह समाप्त नहीं हुआ, आपका वैराग्य नहीं जागा। जब 11 वर्ष में कथा आपके मोह को समाप्त ना करा पाई, वैराग्य को ना जगा पाई, तो 3 दिन में तुम्हारे लड़का का ज्ञान जागृत हो जाएगा क्या? वैराग्य जागृत हो जाएगा क्या? मोह समाप्त हो जाएगा, को कर जाएगा। अब वानरों में बात होने लगी, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। देखने लगे एक दूसरे की ओर, कौन जाने वाला है। एक कहता है 10 योजन हम चले जाएंगे। देखा जामवंत जी ने 100 योजन का सागर है, 90 तबौ बचा है,